बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी बच्चों, 6.5 एक्सरसाइज रेडी हो जाए इसको करने के लिए। और ये इंटरेस्टिंग है, मज़े की है, क्योंकि इसमें आ गया है जी मक्ता। मक्ते को हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। तो इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने होंगे और जो कि बहुत इजी हैं। और इसके साथ आई थिंक इसका इन्वर्स होगा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस, वो मालूम करना। अब देखें करते कैसे हैं, बहुत इजी काम है। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि आप मक्ता मालूम करें, यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो ये उसने कालब दे दिया है, मैट्रिक्स दे दिया है। अब पहला काम क्या है जी, आपने वो जो ब्रैकेटें हैं ना कालब की, उनको ख़त्म करना है और उनकी जगह 2 लाइनें लगा देनी है। ये काम हो गया। अगला स्टेप आपने ये करना है कि ये जो इसके डायगनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, पहला ये वैसे तो है, ये भी डायगनल ही है, लेकिन जो पहला ये डायगनल बनता है ना, इनको आपस में ज़रब देनी है, फिर इनको ज़रब देनी है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। ये फार्मूले का है, इसने चेंज नहीं होना। ठीक है, इसने आना ही आना है। तो u इंटू वी, ठीक है, माइनस और फिर ये x इंटू वी या v इंटू एक्स वो आ जाएगा। और चूंकि ये नंबर्स नहीं है तो ये ऐसे ही आंसर आ गया। अगला सवाल देखें, ये ज़्यादा क्लियर आपको होगा क्योंकि इसमें नंबर्स हैं। तो देखें जी, कालब दिया हुआ है, पहला काम हमारा वही है कि हमने 2 लाइनें लगा दी। अब ये दोनों 4 और -2 ये पहले ज़रब खाएंगे, माइनस का साइन आएगा और फिर इन दोनों को ज़रब दिला देंगे। तो 2 4 बार 8, माइनस का ज़ाहिर है माइनस है उसके साथ, और -5 1 बार 5, तो 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो माइनस का 13 जो है ये आंसर आ गया। तो ये होता है। एक और इसमें पार्ट है, ये भी आपके सामने है, खुद देख लें। तो वही 2 लाइनें हैं, फिर 8 और 2 ज़रब हो रहे हैं 4 और 4। और वही बात, अलामतों का बड़ा ध्यान रखना है। ये 2 अलामतें इनकी अपनी है ना, -4 और एक माइनस फार्मूले का भी बाहर है। तो 2 माइनसेस तो आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस रहेगा, तो वो लिख लिया। और इनके भी ये दोनों माइनसेस प्लस हो गए, 8 2 बार 16। तो 16 में से 16 माइनस करें तो 0। और चौथे पार्ट पे आ जाएं। ये पार्ट ज़रा बटे वाला है तो कोई मसला नहीं है। 1 3/8 1/8 1/4। तो स्टेप्स वही होंगे, 2 लाइनें लगाई स्ट्रेट, ठीक है। और फिर वही बात कि 1/1 और 1/4 इन्होंने ज़रब खानी है, माइनस, और फिर ये दोनों चीज़ों ने ज़रब होना है आपस में। तो ज़रब में यही होता है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब, नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब। तो 1 1 बार 1 और 4 1 बार 4, ठीक है, वो हमने लिख लेना है। और 3 1 बार 3 और 8 8 बार 64 हो जाएगा। ठीक है। अब ये चूंकि बीच में माइनस है और ये ओवर है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम यानी कि ज़वाफ़िकल की तरफ जाते हैं। तो एलसीएम लेंगे 4 और 64। 64 जो है 4 के टेबल में चूंकि आ जाता है, तो 64 ही उसका एलसीएम होगा। और 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 16 बार 64, 16 इधर आ गया, 16 को 1 से ज़रब दी तो 16 1 बार 16। और जब ये सेम होते हैं 64 64, तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाता है। तो 16 में से 3 माइनस करें तो कितना बन गया जी, 13। सो 13/64, मुझे नज़र नहीं आ रहा, हाँ ठीक है। सो ये 13/64 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चारों पार्ट्स हमने किसके कर लिए, मक्ता के। अब आ जाए आगे सवाल नंबर 2 पे। ये भी बहुत इजी और बड़ा मशहूर सवाल है कि जी वो कहते हैं नादर और गैर नादर कालब जो हैं उनको अलग करें। अब देखें, अभी हमने मक्ता किया है ना, तो मक्ते में से कुछ का आंसर आता है 0 आ जाता है और किसी का आंसर कुछ आ जाता है। तो जिसका आंसर 0 आ जाए मक्ते का, उसको हम नादर कहते हैं। और जिसका आंसर कोई भी नंबर आ जाए, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, ओवर में, इशारिये में, तो वो क्या होता है, गैर नादर। तो देखें, ओके। सो ये ब्रैकेटें हैं, वही काम ऐसे किया, ज़रबें ज़ुरबें दी, अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, 0। तो हम कहेंगे ये नादर कालब है। नादर को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। तो ये भी एक अहम मालूमात है। आगे चलें, इस वाले का भी हम ले रहे हैं मक्ता। अब मक्ता आपको आता है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। -5 आंसर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये गैर नादर कालब है। गैर नादर को कहते हैं जी नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया, ये इसका नाम है। और ये एक और सवाल है, इनको भी हमने करना है, -a इंटू बी और a इंटू बी, ये वाला। तो चूंकि दोनों माइनस के हैं और सेम है, तो 2 हो जाएंगे, -2ab। तो 0 नहीं हुआ तो गैर नादर है फिर ये भी। ठीक हो गया। अब आ जाए ज़रबी मकूस पे, वो आ गया क्योंकि उसने आपको कालब वो मक्ता लेना सिखा दिया। अब इन्वर्स पे आ जाएगा, वो कहेगा जी ज़रबी मकूस मालूम करें, और ज़रबी मकूस की ये अलामत है, a के ऊपर -1।
अच्छा, अब करना कैसे है, ये वो कालब दिया हुआ उसने। अब ये फार्मूला इन्वर्स का ये हमें ज़ाहिर ज़ुबानी याद कर लेना, रट्टा मार लेना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ए इन्वर्स किसके बराबर है, 1/a मक्ता, ए डिटर्मिनेंट। तो यानी हमें डिटर्मिनेंट लेना है और वो हमने सीख लिया। और एक नई चीज़ आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको एडजॉइंट ए पढ़ते हैं, ऑफ भी कह लेते हैं बीच में, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लेना। अब वो ये भी बहुत ईजी है, एक स्टेप में ही हो जाता है। अब देखें स्टेप बाय स्टेप, पहले हम मक्ता लेंगे, तो ए का मक्ता ले रहे हैं, 1 बार 3, 2 1 बार 2, माइनस किया 1 आंसर, तो मक्ते का आंसर आ गया 1। अब एडजॉइंट लेना। अब देखें एडजॉइंट लेते हुए असल कालब को और इसको ध्यान में रखें। हमने क्या करना है, जो असल कालब है ना, उनकी ये जो वही डायगनल वितरी चीज़ें हैं ना, इनकी जगह चेंज करनी है। 3 ने उधर चला जाना है, 1 ने इधर आ जाना है। ये देखें हमने जगह चेंज कर दी। और ये जो दोनों हैं इनकी अलामतें तब्दील करनी है। तो देखें दोनों जमा के थे, हमने दोनों मनफी के कर दिए। अगर कोई बीच में मनफी का होता तो उसको जमा कर देते। तो समझ आ रही कि इनकी आपने जगह चेंज करनी है, इनकी आपने अलामतें तब्दील कर देनी है। ठीक है, वो हमने कर दी हैं। तो ये एडजॉइंट भी बन गया। अब फार्मूले में पुट कर दें, तो फार्मूले में पहले था 1/a मक्ता, तो 1/a मक्ता तो 1 है। और आगे फिर एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट को चूँकि कालब है तो उसको वैसे का वैसे ही लिख दें। तो बाहर चूँकि 1/1 है तो उससे ज़रब तकसीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो ए इन्वर्स यही चीज़ आ जाएगी। ए का जो ज़रबी मकूस है वो यही आ जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे इन्वर्स निकालते हैं, ज़रबी मकूस को ऐसे निकाला जाता है। हाँ, इसमें अब और काम भी उसने कहा हुआ है कि आपने इन्वर्स तो निकाल लिया, अब ये साबित भी करें कि ए को और ए के ज़रबी मकूस को अगर आप ज़रब देंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा, यानी वो जो वहदानी कालब होता है 1001 वाला। चलो ठीक है, हम ज़रब दे के भी दे लिखते हैं। तो ए को लिख लिया हमने और ए इन्वर्स को लिख लिया। अब ज़रब देना वो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको समझाया कि पहली कतार को पहले कालम से ज़रब, वो ये आ जाएगा। पहली कतार को अगले कालम से ज़रब, वो ये आ जाना है। फिर अगली कतार के साथ यही काम दोहराना है, तो उसने नीचे आ जाना है। बहरहाल ज़रबें दिलाएंगे तो देखें आंसर फिर वही आइडेंटिटी बन रहा है। तो ये हमने साबित कर दिया उसे। ठीक है, ये इन्वर्स था। अच्छा, इनमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका ज़रबी मकूस मुमकिन ही नहीं होता। अब उनमें से ये सवाल, चौथा सवाल ये है, क्योंकि काफ़ी सारे एक जैसे सवाल हैं, तो पहले के बाद मैं अब ये चौथे को कर रहा हूँ। तो देखें अब ए का इसका हम मक्ता ले रहे हैं ना, तो देखें मक्ता इसका आ रहा है 0, क्योंकि 6 2 बार 12 होना है और 3 4 बार भी 12 होना है, और फार्मूले का माइनस लगाना है बीच में। तो 12 - 12 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो फिर अब 0 हो गया ना, तो देखें फार्मूले में आता था 1/a मक्ता, तो बटे में आ रहा है मक्ता, और मक्ते का आंसर 0 है। तो बटे में 0 आए मतलब 0 से तकसीम, 0 से कोई भी चीज़ तकसीम नहीं होती, ये याद रखना है आपने। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका ज़रबी मकूस मुमकिन ही नहीं है, हम इससे आगे जा ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अब ये एक और इन्वर्स मैंने करके दिखाया हुआ है, 7वां सवाल जो है इसका 7वां पार्ट है। तो ये सारा बटे में है तो कोई मसला नहीं, बटे वाला अलग मुश्किल रहा होता है, लेकिन अगर उसी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो सही होगा। तो देखें जी, ए मक्ता, अच्छा तो ए मक्ता हम ले रहे हैं, ठीक है, उसी तरह लाइनें लगा रहे हैं, इसको इससे ज़रब दिलानी है, ठीक है, वो दोनों लिख रहे हैं हम, फिर इन दोनों को ज़रब दिलानी है, वो लिख दिया। अब देखें वही बात कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से 3 3 बार 9, 5 5 बार 25, 4 4 बार 16, 5 5 बार 25, और चूँकि दोनों के नीचे 25 है तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जमा कर लें। 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25, तो 25 बटा 25 1। ठीक है, तो ये देखें मक्ता आसान हो गया, 1 आ गया। और एडजॉइंट में आपको पता है कि ये जगह चेंज होनी होती हैं और इनकी अलामतें तब्दील होनी होती हैं, तो वो हमने कर दी। अब फार्मूले में लगा दें 1/a मक्ता और साथ एडजॉइंट। तो ये मक्ता 1 ही था और एडजॉइंट हमने ऐसे ही लिख लिया, और चूंकि 1 1 है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसको, तो जो इन्वर्स है, जो ज़रबी मकूस है, वो ऐसे ही आ जाएगा बस। तो ये देखें कोई इतना मुश्किल नहीं था, ये पार्ट ईजी था। अच्छा आगे चलते हैं, और यहाँ पे भी वही साबित किया हुआ है कि ए और ए इन्वर्स को ज़रब दें तो आई आए। तो यहाँ ज़रब भी थोड़ा ध्यान रखनी पड़नी है, वैसे इजी है। तो देखें दोनों को लिख लिया है, कतार को कालम से, कतार को कालम से, वो सारा ये देखें ज़रब का जो तरीका है वो हमने लिख लिया। वही 3 3 बार 9, 4 4 बार 16, वो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, वो देखें मैं करके लिख रहा हूँ नीचे, ये करके अगला स्टेप ये आ जाता है। और फिर जब इनको प्लस करेंगे 9 और 16 25, 25 बटा 25 इसने 1 हो जाना है।
12 माइनस 12 ये 0 हो जाएगा, ये भी 12 माइनस 12 0, और 9 और 16 ये भी 25। तो वही बात कि यहाँ 25/25 और वो 1 1 हो जाना है उसमें, और ये 0 0 हो जाना है। तो ये अब ज़रूरी बनेगा वहदानी कालब या आइडेंटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, 4 में भी वही चीज़ है, कहता है m दिया हुआ है और m का इन्वर्स यानी कि ज़रबी मकूस निकालें। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वही सारे स्टेप्स होंगे। m का मकता हो रहा है, मकता ये आ गया, ये एडजॉइंट आ गया, m इन्वर्स में उसकी वैल्यूज़ लगाई, 1/a मकता वो जो -2 आया था और उन 2 एडजॉइंट लिख लिया। हाँ, इसमें एक नया काम अब ये है कि 2 आया बटे में, तो इसको अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाके 2 हर एक को तकसीम कराएगा और माइनस की वजह से सबके लामतें तब्दील करेगा। देखें 2 2 बार 4, और अब चूँकि ये जमा का था मनफी हो गया, 2 2 कट गया, 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये लिख लेंगे सारा। और फिर ज़ाहिर है m और m इन्वर्स को ज़रब दिलानी है और फिर i शो कराना है, तो ये ज़रब दिला रहे हैं। ठीक है, आप देख लो, सही है। आगे चलते हैं, ज़रा अगला स्टेप मैं तो दिखा देता हूँ क्योंकि ये घूम फिर के वही स्टेप्स होते हैं बार बार। तो अगेन प्रैक्टिस जो है ना, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर लेनी है ना उसने आगे निकल जाना है, सीधी सी बात। जो ज़्यादा करेगा प्रैक्टिस ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो ये ज़रब दिलाई, ये वहदानी कालब आ जाएगा। इसमें ये बड़ा सवाल क्या है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर शो कराना है। अब बड़ा इसलिए कि देखें लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हमें ए और बी को ज़रब देनी है, ज़रब दे के जो आंसर आ जाएगा उसका इन्वर्स निकालना है। अच्छा, ये भी चलो हो जाएगा। अब जब राइट साइड पे आना है तो बी का इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स, फिर उनको आपस में ज़रब। तो बड़ा लंबा काम है, लेकिन मैंने कर दिया है। आप देख लें, अगर करना होगा तो कर लीजिएगा। तो ये देखें ए बी को ज़रब दिला रहे हैं। ठीक है, ज़रब दिला ली तो ए बी का ये आंसर आ गया। अब ए बी का चूँकि ज़रबी मकूस लेना है तो वही मकता लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। तो ये देखें हम मकता ले रहे हैं, मकते का आंसर -10 आ रहा है। अच्छा, आगे यहाँ हम एडजॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे एडजॉइंट लिया, ये लिख लिया, इन्वर्स के लिए वही काम किया, 1/a मकता और एडजॉइंट, और ये ए मकता जो है वो उनके हर एक में बटे में आ जाएगा। तो हमने ये एक लेफ़्ट हैंड साइड बना ली। अब राइट हैंड साइड में सारे इन्वर्सेस चाहिए हमें, ज़रबी मकूस। तो बी को पहले लिख लिया, बी के मकूस का सारा काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें मकूस आ गया बी का। ठीक हो गया, आप इसको पास करके भी देख सकते हैं। अब बहरहाल आगे चलता हूँ मैं। फिर ए का हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, ये ए है, ए के ऊपर भी सारा वो प्रोसेस लगाएंगे इन्वर्स वाला। ठीक है, हो गया। यहाँ आके वो ए इन्वर्स आ गया। अब हमें बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को ज़रब देनी है, तो बी इन्वर्स पहले और ए इन्वर्स आगे, तो दोनों को लिख लिया। अब वही ज़रब का तरीका भी हमें आता है कि इधर कतार और कालम, तो वो सारा हम लिख के कर रहे हैं। तो ये भी प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है, और अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये दोनों साइडें बराबर आएंगी। ठीक है, हो जाएगा इससे। तो लो जी, 6.5 भी हो गई, कमाल हो गया। ठीक है जी बच्चों, बहुत शुक्रिया देखने का। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है, आप लोगों ने फेसबुक्स बनाई होती हैं आईडी, वहाँ पे ज़रूर एक आध दफ़ा शेयर कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगे तो, ज़ाहिर है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।